नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनी जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के बारे में, जिसके शेयर प्राइस में लगातार पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा मूवमेंट बना हुआ है। और वैल्यूएशन वाइज भी देखा जाए तो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली जो मेजर कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट हो या अंबुजा सीमेंट हो, उनके कंपेरिजन में काफी चीप है। जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड जेके ग्रुप से बिलोंग करती है और प्रेजेंट टाइम में इसका मेजर प्रोडक्ट सीमेंट, आरएमसी यानी रेडी मिक्स कंक्रीट और एएसी ब्लॉक्स है, जो अक्रॉस द इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और सेल किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2020 डेटा के अकॉर्डिंग 6 ऑपरेटिंग सीमेंट प्लांट हैं, जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा और उड़ीसा में सिचुएटेड है, जिसका कंबाइंड कैपेसिटी 13.3 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी है। सीमेंट और आरएमसी तो इस कंपनी का मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे जेके लक्ष्मी प्रो, हेवी ड्यूटी, जेके सिक्सर, सुपर सिक्सर, जिप्सम प्लास्टर, वॉल पुट्टी, जेके पावर मिक्स आरएमसी, जेके स्मार्ट ब्लॉक और स्मार्ट सर्व वगैरह। दोस्तों, ये तो रहा जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड का ओवरऑल बिजनेस और प्रोडक्ट आउटलुक, जो ऑलरेडी कंपनी ये सप्लाई या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। लेकिन मार्केट में जिस तरह से कंपटीशन है, चाहे अल्ट्राटेक जैसी कंपनी जो इस इंडस्ट्री की मेजर लीडर है, और अडानी ग्रुप ने जिस तरीके से पिछले 5-6 महीनों में इस सेक्टर में एंट्री की है और अंबुजा जैसे कंपनीज को उन्होंने एक्वायर किया है, क्या आने वाले टाइम में जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड उनको चैलेंज कर पाएगा, या मार्केट में जिस तरह से कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है स्पेशली इस सेगमेंट में, उसको ये कंपनी ओवरकम कर पाएगी? प्रेजेंट टाइम में ये फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग नजर आ रही है, इसका ओवरऑल फ्यूचर आउटलुक कैसा नजर आ रहा है, इस कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर भी इसके मैनेजमेंट का गाइडलाइन आया था, वो क्या है, और टेक्निकल डेटा के अकॉर्डिंग क्या इस शेयर को करंट मार्केट प्राइस पर बाई करके शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? ये पूरे डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में इसके फंडामेंटल को समझने के लिए कुछ की मैट्रिक्स पर नजर डालें तो मार्केट कैप इसका 7,826 करोड़ का है, यानी ये कंपनी स्मॉल कैप से बिलोंग करती है। मार्केट भी आपको काफी अट्रैक्टिव नजर आएगा अगर इसका कंपैरिजन इस इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले मेजर कंपनीज के साथ करके देखें तो, क्योंकि ये मात्र 17.8 है, जबकि इस इंडस्ट्री को लीड करने वाली चाहे अल्ट्राटेक लिमिटेड हो, अंबुजा सीमेंट हो, उनका 30 या इसके ऊपर ही नजर आएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज और रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज भी काफी अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि 18.7% और 20% है। दोस्तों, जेके लक्ष्मी सीमेंट ने Q2 का जो अपना रिजल्ट प्रेजेंट किया था, अगर उसका कंपैरिजन इस इंडस्ट्री को लीड करने वाली कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट से करके देखें तो आपको काफी अच्छा नजर आएगा। भले ही क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ में आपको अल्ट्राटेक सीमेंट लीड करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसका ग्रोथ 15.61% रहा था ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर, और अंबुजा सीमेंट का 7.46 था, जबकि जेके लक्ष्मी का 13.63 था। लेकिन अगर हम क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन पर नजर डालें तो अल्ट्राटेक सीमेंट के प्रॉफिट में 42.33% का डिक्लाइन आया था, अंबुजा सीमेंट का 87.57% का डिक्लाइन, जबकि जेके लक्ष्मी सीमेंट के प्रॉफिट में मात्र 27.64% का डिक्लाइन आया था। पीएस के कंपैरिजन में ये अंडर वैल्यूड नजर आएगा, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड का पीई रेशियो 30.23 है, जबकि अंबुजा सीमेंट हो, श्री सीमेंट हो या एसीसी हो, सबका पीई रेशियो 50 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। पिछले कुछ सालों का अगर ओवरऑल ग्रोथ रेट पर भी हम नजर डालें तो इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 12% रहता है, 5 साल में 13%, 3 साल में 8% और पिछले 1 साल में भी ये 13% होता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का अगर पिछले 1 साल के रिकॉर्ड को हम छोड़ दे तो लगातार पिछले 3 सालों से लेकर 10 सालों के बेसिस पर सेल्स ग्रोथ के कंपेरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि ये 13%, 64% और 170% रहता है। वैसे तो इसका स्टॉक प्राइस सीएजीआर एवरेज माना जा सकता है पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से, लेकिन इसका कंपैरिजन अगर हम पीएस से करके देखें तो ये भी ठीक ठाक ही नजर आएगा, क्योंकि चाहे अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड हो, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड हो या इस इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली तीसरी चौथी मेजर कंपनीज, ऑलमोस्ट सभी कंपनी के स्टॉक प्राइस सीएजीआर में आपको इतना या इससे थोड़ा सा कम ही ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। पिछले 10 साल में इसने 18%, 5 साल में 9%, 3 साल में 30% और पिछले 1 साल में इसने 5% का सीएजीआर दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का पिछले 10 सालों से लगातार इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, और ये 10% से बढ़ के 20% तक पहुंच गया है। इन सिनेरियो के हिसाब से जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के बैलेंस शीट को हम एवरेज मान सकते हैं, क्योंकि रिजर्व से इसके पास फिलहाल 2561 करोड़ का है, जबकि कंपनी के ऊपर कर्ज 1863 करोड़ का है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का फिलहाल अच्छा ही नजर आ रहा है, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले कई क्वार्टर से 46% या इसके ऊपर बना हुआ है। एफआई की भी होल्डिंग आपको 12% से लेके 13% के रेंज में नजर आएगा, जबकि डीआई की भी होल्डिंग आपको 25% से लेके 24 साढ़े 24% के रेंज में देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो चाहे डीआई जो एफआई जो उनका ट्रस्ट लगातार इस कंपनी में बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। शॉर्ट एनालिसिस भी फिलहाल इसका स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, क्योंकि फेवर में स्ट्रेंथ 7, अपॉर्चुनिटी 4, टोटल 11 का स्कोर हो रहा है, जबकि अगेंस्ट में वीकनेस 5, थ्रेट 0, टोटल 5 का स्कोर हो रहा है। दोस्तों, इस शेयर में लोगों के इंटरेस्ट का बात करें तो फिलहाल वॉल्यूम एनालिसिस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑन एवरेज पिछले एक महीना में जो 5 लाख शेयर ट्रेड हुआ है उसमें डिलीवरी का परसेंटेज काफी लो, मात्र 28.3% का रहा है। 1 वीक एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग डिलीवरी का परसेंटेज 26.61%, जबकि यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग भी डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से काफी लो, मात्र 23.48% ही रहा है। यानी भले ही इसके शेयर प्राइस में लगातार एक अच्छा मूवमेंट बना हुआ है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से, बावजूद इसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अभी भी इस शेयर को उतना ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। इसलिए इस शेयर का ट्रेडिंग क्वांटिटी लगातार इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम ही लोग हैं जो इसको बाई करके होल्ड कर रहे हैं। हालांकि टेक्निकल चार्ट हो या डेटा हो, उस पर नजर डाला जाए तो यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, क्योंकि मूविंग एवरेज में चाहे सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस अपने 5 डीएमए से लेकर 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका जरूर 1 डे डेटा के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका क्लोजिंग 41.49 रहता है, लेकिन 5 डे डेटा के अकॉर्डिंग हो या 1 मंथ डेटा के अकॉर्डिंग हो, यहाँ पर काफी ज्यादा आपको स्ट्रेंथ नजर आएगा, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ 5 डे डेटा के अकॉर्डिंग इसका 52.55 रहता है, और 1 मंथ डेटा के अकॉर्डिंग ये ओवरबॉट जोन में जाता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका 78 के आसपास है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो टेक्निकल डेटा में चाहे इसका मूविंग एवरेज हो या रिलेटिव स्ट्रेंथ हो, पिछले 5 दिन से लेके एक महीना में काफी अच्छा बना हुआ है, और इसके बेसिस पर ऐसा कहा जा सकता है फिलहाल इस शेयर में जो मोमेंटम बना हुआ है आने वाले कुछ और ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं? इसके लिए हम इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं, और फाइनली एक्सपेंशन प्लान को देखते हुए हम बात करेंगे इसका फ्यूचर आउटलुक कैसा बन रहा है, और आने वाले टाइम में इसको कैसे चैलेंजेस मिलने वाले हैं। दोस्तों, जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डाला जाए तो जैसा कि हमने देखा फिलहाल ये अंडर वैल्यू नजर आ रहा है अपने पीएस के कंपैरिजन में, इसलिए डिविडेंड रिटर्न एकमात्र ऐसा पैरामीटर है जहां पर रेड जोन देखने को मिल रहा है। बाकी इंटरेस्टिक वैल्यू, आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक्स, ग्रोथ स्कोर, 7 ऐसे पैरामीटर है जहां पर ये शेयर बिल्कुल खरा उतरता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से ये सारे ग्रीन जोन में है। इस कंपनी के बारे में जो फोरकास्ट किया जा रहा है आने वाले एक साल के लिए, उसमें 17 एनालिस्ट ने अपना पार्टिसिपेशन दिया है, और 88% एनालिस्ट का मानना है चाहे इसका अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो या रेवेन्यू ग्रोथ हो, कमिंग फ्यूचर में अच्छा रह सकता है। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया जा रहा है नवंबर 2023 तक के लिए, आपको निगेटिव रिटर्न बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इसका मार्केट प्राइस जो फिलहाल 665 रुपया है, यहाँ से ये मीडियम साइड में 609-10 रुपया तक जा सकता है, और नवंबर 2023 तक में आपको नेगेटिव साइड में 8.41% का रिटर्न मिल सकता है। इस इंडस्ट्री को कंसीडर करते हुए रेवेन्यू फोरकास्ट इसका काफी अच्छा नजर आ रहा है मार्च 2023 तक के लिए, क्योंकि मीडियम साइड में 12% का ग्रोथ आ सकता है, जबकि अर्निंग पर शेयर में भी एक बार फिर से निगेटिव ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है एटलीस्ट एनालिस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्च 2023 तक के लिए जो उन्होंने फोरकास्ट किया है मीडियम साइड में यहाँ भी 13% के आसपास डिक्लाइन हो सकता है। दोस्तों, इस शेयर को लेकर जो टारगेट प्राइस बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा भी जो दिया गया था मार्च 2022 से लेकर जुलाई 2022 के बीच में, वो करीब आपको 550 से लेकर 660 के आसपास नजर आएगा, और देखा जाए तो इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जो फिलहाल 665 रुपया है, इन सारे टारगेट को ऑलरेडी अचीव कर चुका है। इसलिए जो एनालिस्ट द्वारा प्राइस फोरकास्ट दिया जा रहा है फिलहाल इसका मार्केट प्राइस उसी के लाइन में जाता हुआ दिखे। दोस्तों, फाइनली अगर बात की जाए क्या जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के शेयर को करेंट मार्केट प्राइस पर बाई करके मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है, इसके लिए पहले हम इसके फ्यूचर आउटलुक को समझने की कोशिश करेंगे, और जो मैनेजमेंट ने गाइडलाइन दिया है पिछले कुछ दिनों में उसके बारे में बात करें तो ये कंपनी आने वाले 2-3 सालों में 1500 करोड़ के आसपास कैपेक्स प्लान किए है, और ये पैसा उदयपुर का जो इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको एक्सपेंशन के लिए किया जाएगा, और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आने वाले 2 से 3 सालों में जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको 2.3 मिलियन टन पर एनम के हिसाब से इंक्रीज किया जाएगा,
और जो करंट टाइम में इसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 13.3 मिलियन टन की है, उसको बढ़ाकर ये 16 मिलियन टन कैपेसिटी तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी, जिस सेगमेंट में ये कंपनी फिलहाल काम कर रही है वहां पर बहुत बड़े बड़े प्लेयर ऑलरेडी हैं, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड और अडानी ग्रुप ने जिस तरीके से पिछले 4-5 महीनों में एग्रेसिवनेस दिखाया है अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट को एक्वायर करके, हो सकता है आने वाले शॉर्ट टर्म से लेके मिड टर्म में दो ही मेजर प्लेयर रह जाएंगे, अडानी ग्रुप और अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, जिसको जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड जैसे कंपनी को चैलेंज करना काफी टफ रहने वाला है। वैसे भी इस कंपनी का मेजर प्रेजेंस नॉर्थ इंडिया में ही है, जहां ऑलरेडी सीमेंट इंडस्ट्री में काफी ज्यादा कंपटीशन है। हम यहां पर जरूर कह सकते हैं ओवरऑल इस इंडस्ट्री का फ्यूचर आउटलुक एटलीस्ट 5 से 7 सालों तक तो अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर काम चल रहा है, गवर्नमेंट का उसमें इंटरेस्ट नजर आ रहा है या उनके द्वारा बहुत बड़ा बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है। ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री का तो डिमांड अच्छा बना रहेगा, लेकिन देखने वाली बात होगी, जैसा कि मैंने बताया, अडानी ग्रुप और अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड जैसे कंपनी को जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड कितना कम्पीट कर पाती है। इस शेयर का करंट वैल्यूएशन भले ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में अच्छा मूवमेंट भी बना है, लेकिन अगर मुझे इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होगा मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए, मैं इसको अवॉइड करूंगा। हाँ, इसके टेक्निकल डेटा में चाहे मूविंग एवरेज हो या आरएसआई हो, जो पॉजिटिविटी दिख रही है, जरूर इस शेयर में एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का कॉल लिया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में चाहे दोस्त हो या फैमिली मेंबर्स हो, इस वीडियो का लिंक उनके साथ जरूर शेयर करें जो जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।